गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्विज नंबर 42 में। जी हाँ, जीव विज्ञान का ये 42 नंबर का क्यूज चल रहा है दोस्तों। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे पिछले क्यूज को अटेंड नहीं किया है उन सबको मैं बता दूं कि प्लीज अटेंड ऑल द क्यूज। क्विज नंबर 1, ठीक है, क्विज नंबर 1 to 41 अभी तक जितने अपडेट किए जा चुके हैं ये हमारे लाइफ साइंस की प्लेलिस्ट में आप लोग वहां जाके सारे के सारे क्विज अटेंड कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन देख सकते हैं वहां से। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इतना कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम दे के आइए, फिर बोलिएगा कि लाइफ साइंस से कितने अटेंड करके आए हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम देखते हैं क्विज नंबर 42 जो कि रिलेटेड है आपके प्रीवियस ईयर के। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें और आने वाले हो सकते हैं कि क्वेश्चन भी है अटेंड हो जाए ऐसे, तो हम देखेंगे ऐसे क्विज को। देखिए पहला सवाल क्या है बच्चे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा भाई, थंब का रोल आ गया है। ठीक है, और वीडियो को देखिए शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं क्या बोलूँ, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को यार। चलिए आगे देखते हैं कि फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। आप लोगों ने फॉर्मिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, तो उसका कुछ स्ट्रक्चर आप लोग बॉन्डिंग, अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो उन्होंने बॉन्डिंग पढ़ी होगी। ये देखो ऐसा कुछ बॉन्डिंग बनता था, बच्चे हो गए उस समय, क्या याद होगा, है ना, ये 9th-10th की बातें। पर ये देखो यहाँ भी पढ़ना पड़ रहा है, आप लोग तैयारी कर रहे हो, यहाँ भी पढ़ना पड़ रहा है आप सभी को, कोई इशू नहीं है। फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस भी, ये देखो फॉर्मिक एसिड का ये बॉन्डिंग है, ये एक तरह से आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है ये पूछा है इसमें। तो ये देखो व्हाइट एंट यानी उजली चींटियाँ, कॉकरोच के द्वारा, रेड एंट या मॉस्किटो। तो बच्चे अगर आपको लाल चींटियाँ काटी होंगी तो आपको आंसर पता होगा कि जो लाल चींटियाँ होती हैं वो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं अपने जहर के रूप में। जी हाँ, वो काटती हैं, देखते हैं वहाँ पे दाग हो जाता है, वो सूजन हो जाता है आपको उस जगह पे, उस पोर्शन पे, बॉडी के पार्ट पे। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड ज़्यादा होता है। तो ये खतरा भी है, ज़्यादा अगर तेज काट लिया तो आँख में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। चलो, तो इसका आंसर है बच्चे सी, यानी कि रेड आंट, लाल चींटियाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलिए इसमें से बताना है आपको, नीचे जाके आप कमेंट कर सकते हैं ना, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा भाई, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अटेंड किया और इसे देख कर छोड़ दिया तो भूल जाओगे। मैं आपको याद करा देना चाहता हूँ यूँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर लिखोगे ना तो क्वेश्चन आपको याद रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, योर आंसर इज बी, यानी कि यूरेनियम। देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सबसे हैवीएस्ट कह सकते हो आप यूरेनियम होता है। ठीक है बच्चे, यूरेनियम जो होता है सबसे हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ये नोट कर लीजिएगा। ओके, इसके द्वारा, यूरेनियम के द्वारा हम बॉम्ब वगैरह भी बना सकते हैं, हम नहीं मतलब जो बनाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन कंटेन एसिड। पाचन अंगों में कौन सा एसिड होता है। अगर आपको आंसर पता है ना बच्चे तो नीचे जाके आप कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट कीजिएगा, और क्या होगा उससे आपकी याददाश्त तेज रहेगी, आपको क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा। कह रहा है कि पाचन अंगों में कौन सा एक एसिड होता है, एसिड नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। पर क्या है ना कि पाचन जो अंग होता है हमारा कहाँ होता है, पेट में होता है, तो इसका आंसर ए है, आई थिंक यस ए। स्टोमक, पेट में क्या होता है कि डाइजेशन की सारी प्रक्रिया होती है, और वो जो डाइजेशन होता है हमारे पेट में, डाइजेशन की प्रक्रिया होने से कुछ एसिड फॉर्म करते हैं। ठीक है, एसिड बनता है जिससे कि गैस्ट्रिक के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, है ना। तो बच्चे इसका आंसर ए है, स्टोमक, पेट में होती है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर, फाइबर के बारे में पूछा है, इज कंसीडर एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। चलिए अगर आपको आंसर पता है तो नीचे जाकर कमेंट कीजिएगा, है नीचे मतलब कमेंट बॉक्स में यार। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलो, बहुत सारे बच्चे दिमाग के तेज होते हैं भाई, कुछ कुछ और लिखने लगेंगे कमेंट बॉक्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा फाइबर सबसे मजबूत, प्राकृतिक यानी कि नेचुरली वो फाइबर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो आपका आंसर मैं बता दूं कि वो है रेशम, है ना, रेशम है, जी हाँ सही है आंसर, रेशम है। सिल्क होता है, बहुत ही
स्ट्रॉन्ग होता है उसको आप स्ट्रेच करोगे या उसको खींचोगे, जितनी दूर तक उसकी खींचने की खिंचाव की जो क्षमता होती है उसका घनत्व होगा उतनी दूर तक ये जाएगा रेशम। ठीक है, सबसे हैवीएस्ट माना गया है। चलो नोट कीजिएगा, देखो इसका आंसर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। चलो फिर भी देख लो, एक ऑप्टिकल फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्टिकल फिल्टर आपने देखा है कभी? ऑप्टिकल फिल्टर का मेन पर्पस क्या होता है? चलो बताओ, अगर आंसर पता है तो पर्पस ऑफ ऑप्टिकल फिल्टर, आंसर कीजिए। आंसर तो यहाँ है ही। इसका मेन है विभिन्न रंगों के प्रकाश को प्रेषित या अवशोषित करें। ठीक है, ये इसका मेन कार्य होता है। विभिन्न रंगों यानी कि जो, देखो एक मैं बता दूं फिगर के अनुसार, सपोज मान लो एक ये कुछ मिरर वगैरह है, ठीक है, या इसको ऐसा कुछ कुछ प्लेट बना लो, है ना, ये मान लो प्लेट है और कोई लाइट इधर से कलरफुल लाइट आ रहा है। यहाँ मेरे पास कलरफुल पेन नहीं है वरना मैं बताता, अभी इसे कलर तो बन सकते हैं यहाँ पे ना, नहीं बन रहा यार। चलो ये इसमें से लाइट पार कर रहा है इस बॉडी से, ठीक है, और ये क्या होता है, स्पेसिफिक बैंड होता है एक तरह का, ठीक है, स्पेसिफिक बैंड होता है ये। ओके, और ये जो होता है ट्रांसमिटेंस होता है, ये जो ट्रांसमिटेंस हो रहा है ये 99% होता है, ये आर पार हो रहा है इससे। ठीक है, तो जो रेड लाइट होगा ना, मतलब जो इन कलर में सबसे जो लाल कलर होगा वो सबसे पहले पार करेगा, उसको मतलब सबसे पहले देखा जा सकता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है विभिन्न रंगों के प्रकाश को प्रेषित या अवशोषित करना, यानी कि जो बैंड होता है ना ये अवशोषित कर ले जितने भी कलर को, तो इसी को इसका मेन पर्पस होता है इस ऑप्टिकल फिल्टर का। ओके, चलो देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। सिल्क वॉर्म फीड रेशम कीड़े पर किस पे होते हैं? ठीक है, तुलसी के पत्ते, करी के पत्ते, गुलाब के या सहतूत के? तो देखो सहतूत के पत्तों पे ज्यादा जो रेशम वाले कीड़े होते हैं ना वो पाए जाते हैं। आई थिंक यस, आंसर इज डी। सॉरी मैं आप लोगों से आंसर नहीं करा पा रहा हूँ, आप लोग भी आंसर कीजिए, साथ साथ बने रहिए क्यूज में। ठीक है, क्यूज में आप लोग सभी बने रहिए, देखिए जितना ज्यादा हो सकता है आंसर आपने पढ़ के खुद से आंसर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में देखो कोर्सेज यहाँ पे खत्म करा दिए जा चुके हैं। ठीक है, लाइफ साइंस के सारे टॉपिक सारे चैप्टर से खत्म हो चुका है, और ये सब जो कराए जा रहे हैं आपको क्यूज, ये आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड है कुछ क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर के पेपर से कुछ रिलेटेड है। तो बच्चों इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग करो जरूर, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा बॉस। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन अकर, ट्रांसपीरेशन जो होता है ना, ट्रांसपीरेशन उत्सर्जन, ये क्या होता है? चलो बताओ, अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट करें। ठीक है, ट्रांसपीरेशन जनरली जो होता है ये होता है पौधों में। ठीक है, देखो प्लांट 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 सब लिखा है यहाँ पे, और ये अधिकतम जो होता है ये मेसोफेटिक प्लांट्स में होता है। ठीक है, ये मेसोफिटिक पौधों में होता है सबसे ज़्यादा। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो इनके रूट से लेकर, किसी भी मेसोफिटिक प्लांट्स के रूट से लेकर, है ना, मान लो ये पौधा है, इसके रूट से हैं ये, इसके रूट से लेके इसके टहनियों यानी कि तनों तक, यानी ये तनों तक, मान लो तना है, ये तने के ऊपर पौधा है, पत्तियां हैं, इनफैक्ट पत्तियों तक ये ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन जो मेन एक्चुअली वर्ड है ना वो क्या है कि प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट। ठीक है, जो नीचे से इसके तने से जो वाटर का मूवमेंट होता है इनके पत्तियों तक जाता है, इसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, उसके जड़ से उसके तनों तक, उसके पत्तियों तक, टहनियों तक जी जाता है जल। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे बी है, आई थिंक यस बी है। मेसोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन उत्सर्जन होते हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखो आ ही गया, जो मैंने अभी समझा रहा था कि इन प्लांट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन अकर थ्रू रूट, स्टीम, लीव्स, ऑल द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। तो डी है इसका आंसर बच्चों। ठीक है, आपको भी आंसर पता है, मैंने बताया जैसा कि। अगला सवाल देखते हैं बच्चे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज। निम्न स्थितियों में किस स्थिति में सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन इंक्रीज होता है, बढ़ता है, उसका दर जो बढ़ता है? हाई ह्यूमिडिटी, लो वेलोसिटी ऑफ विंड, या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल, या लो ह्यूमिडिटी ऑफ एंड हाई टेम्परेचर। चलिए इसका आंसर दे सकते हैं आप सभी।
क्योंकि अभी ट्रांसपिरेशन का मैंने समझाया। आंसर है डी, यानी कि लो ह्यूमिडिटी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ज़्यादा जाहिर सी बात है, सपोज मान लो ये पौधा है ना, ये पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, ये तना है, ऐसा कुछ वृक्ष है, मान लो वृक्ष है ये, ठीक है, इसके तने हैं। जब हाई टेम्परेचर यानी कि सूर्य बहुत तेजी से अपनी रोशनी फेंक रहा है, हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, नीचे का जो जल होगा ये अवशोषित करेगा और उतनी ही तेजी से अपने पत्तों तक भेजेगा ताकि वो सूखे नहीं। और जहाँ पे इनको जल नहीं मिलेगा तो ये तो पत्ते सूख जाएंगे। तो जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया है वो कब हुई, तो जब हाई टेम्परेचर हुई। और जब हाई टेम्परेचर होगा जिस समय, जहाँ पे, जिस जगह पे, वहाँ पे ह्यूमिडिटी जाहिर सी बात है लो होगी ही होगी। ठीक है बच्चों, चलो अगला सवाल है कि टू मेन फंक्शन ऑफ लीव, टू मेन, जो दो महत्वपूर्ण फंक्शन पत्तियों के, है ना, बताना है आपको। श्वसन और पाचन, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और प्रत्यारोपण, या प्रत्यारोपण और श्वसन। चलिए इसका आंसर मैं तो आप लोगों से मांगूंगा, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिए इसका आंसर। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन। चलिए तो इसका आंसर है बच्चे सी, प्रकाश संश्लेषण और प्रत्यारोपण। ये मेन पत्तियों के जो मुख्य काम होते हैं, प्रमुख काम होते हैं, यही होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है और प्रत्यारोपण क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपिरेशन तो मैंने बताया, ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, is a process used by the plant and other organism to convert the light energy into chemical energy। ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या होती है कि प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, है ना, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये मेन काम है पत्तियों के, है ना, तभी तो उसका केमिकल कुछ एनर्जी मिलता है तो वो जीवित रहते हैं पत्ते। और ट्रांसपिरेशन बताया कि इनके रूट से लेकर इनके जड़ों तक, पत्तियों तक ये प्रक्रिया होती है जल को ले जाने की। ट्रांसपिरेशन इज हाई अंडर, सबसे ज्यादा होता है हाई टेम्परेचर ड्राई इन्वायरमेंट। देखो अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, इसका आंसर ए डी, देखो ए भी है, ड्राई इन्वायरमेंट होगा जब प्रकाश तेज होगा, है ना, लाइट बहुत, ह्यूमिडिटी मतलब क्या कहते हैं यार, जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो हाई टेम्परेचर होगा, गर्मी होगी, और ड्राई इन्वायरमेंट होगा, सूखा हुआ वातावरण होगा, या लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी कि लो ह्यूमिडिटी कहते हैं इसको। और ये ऑल ऑफ दी, आंसर डी है, यानी कि ये तीनों होगा जब ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा उच्च स्तर पे होगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं कि चलो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस का जो दो वर्णक प्रणाली सिद्धांत का प्रस्ताव था, क्या किसने दिया था, तो हिल एमंस ने ओनली, या ब्लैकमैन ने, या एच एन हेल्सलैक ने, किसने दिया था इसकी प्रणाली का सिद्धांत, तो दिया था इस एमर्सन ने, ठीक है, एमर्सन ने दिया था, ठीक है, ये साइंटिस्ट है जीव विज्ञान के, यानी कि वनस्पति विज्ञान के, सॉरी। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट या व्हाइट लाइट। तो ये सबसे पूछने वाली बात नहीं है बच्चे, ठीक है, ये सबसे ज्यादा लाल तेज प्रकाश जो होता है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है कब होता है, रेड लाइट में, ठीक है। तो अक्सर आप देखोगे कि जो सूर्य जब उदय होता है उस समय उसकी जो किरणें होती हैं रेड होती हैं, और जब अस्त होता है तो देखोगे किसी पौधे को खिलता हुआ, ठीक है, बाकी दिन में तो वो मुरझाया रहता है, धूप तेज रहती है, हाई ह्यूमिडिटी रहती है, तो ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इज क्लोरोप्लास्ट एज द एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ। चलो क्लोरोप्लास्ट में सब प्रकाश संश्लेषण वर्णक झिल्ली के एम्बेडेड क्या है, एम्बेडेड क्या है उसमें, ठीक है, मेम्ब्रेन्स एम्बेडेड ऑफ, ओके। इसका आंसर थीलाकॉइड, फोटोग्लोबिन, मैट्रिक्स या एनवेलप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चे इसका आंसर है ए, यानी कि थीलाकॉइड। अब आप पूछोगे कि व्हाट इज
थिलाकॉइड। तो अगर जिन बच्चों को पता है तो वो कमेंट में जाके बता सकते हैं, वरना मैं तो बताऊंगा ही कि थिलाकॉइड क्या होता है। कि thylakoids consist a thylakoid membrane surrounding the thylakoid lumen. Chloroplast thylakoid frequently from the stack of this referred as the grain. Okay, grana are connected by the intergeneral stoma thylakoid. ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, बायोलॉजिकल टर्म है सारे के सारे, आप लोगों को अगर जो बच्चे बायोलॉजी से होंगे उतना समझ में आया होगा उनको। वैसे इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, इतना तो समझ रहे हैं, इसके इंटरनल सिस्टम को इंटरकनेक्टेड करता है ये। ठीक है, क्या करता है ये, क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल सिस्टम को ये कनेक्टेड करता है। ठीक है, किससे, मेम्ब्रेन से, है ना, ये मेम्ब्रेन से कनेक्टेड करता है। इतना जान लो, इसका फंक्शन यही है। बाकी थिलाकॉइड मुझे भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप लोग भी पढ़ लेना अगर इसको समझना है तो। बाकी इसका आंसर है ये। आज का आखिरी सवाल है ये, इसका आंसर आप लोग सभी दे सकते हैं तो नीचे जाके कमेंट कर दीजिएगा। ऑल एनर्जी इज ट्रैप्ड इन पिगमेंट सिस्टम 1 इन एटीपी, कार्बोहाइड्रेट, NADH2 या P700। तो इसका आंसर है बच्चे P700। ठीक है, चलिए आज की इस क्यूज में इतना ही था। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों तक जाके मिल सके, उनको भी पढ़ाई हो सके बिल्कुल मुफ्त में। जी हाँ बच्चे, फ्री में एजुकेशन मिल रहा है तो ले लीजिए, अन्यथा पछताइएगा। चलिए।